अब बात समान नागरिक संहिता की, जिसका बसपा प्रमुख मायावती के समर्थन किए जाने के बाद से ही अब देश में इसके पक्ष में व्यापक विमर्श शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि अन्य दल भी इसके समर्थन में आगे आएंगे और इस मुद्दे पर आम लोग, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अब सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के समर्थन ने केंद्र सरकार को काफी राहत प्रदान की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि देश में प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। उन्होंने कहा कि इससे आपसी भाईचारा, सौहार्द का माहौल पैदा होगा। यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है। मायावती के यूसीसी पर सकारात्मक रुख के बाद सरकार को उम्मीद है कि अन्य दल भी इसके समर्थन में पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि कई पार्टी भाजपा का समान नागरिक संहिता पर समर्थन करेंगी। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस के अड़ियल रवैये की निंदा की। समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। कपिल सिब्बल जी भूल रहे हैं कि जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में किया, शायद ही कोई और सरकार ने इतना किया होगा। सबसे बड़ी बात हमारी बहनें, बहुओं को, बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, जिससे उनका स्वाभिमान और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पार्टी के तौर पर समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, जबकि उसके कुछ नेता इसे लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। अन्य दलों के बीच भी इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है। कहाँ है वो यूसीसी? किन स्टेक होल्डर से चर्चा होके वो यूसीसी बनी? जब अगस्त 2018 में लॉ कमीशन कहता है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, तो 4 साल में ऐसा क्या बदला? समान नागरिक संहिता पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। देश भर में सभी वर्ग के लोगों को इसका व्यापक समर्थन मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक परिवार की भांति माना है। उनका ये कहना है कि देश में एक सा कानून चलना चाहिए। इसमें सभी महिलाओं से बात की गई और सभी महिलाएं इसके समर्थन में हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। जो यूसीसी कानून है उसके लिए मेरा फुल समर्थन है और ये बहुत अच्छा है और इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं इस कानून का जो है समर्थन करता हूं। इससे जो है सब में जो है भेदभाव जो है, ये जो सरकार है हमारी, ये जो है सबका भेदभाव खत्म कर रही है। मुझे लगता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसका मेन फायदा मुस्लिम वुमेन्स को मिलेगा। यूसीसी जो हमारी सरकार जो ला रही है, काफी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये विरोध किस बात का है? विरोध किस बात का है? सरकार जब ये चाहती है कि कोई भी नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। इस बीच उत्तराखंड में तो समान नागरिक संहिता का एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। राज्य सरकार इसमें किसी की चली आ रही प्रथाओं को नहीं बदलेगी। ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।